देखो कल ये बताओ अपने कितने % हो गए थे इसमें? 30 कंप्लीट हो गए थे। आ जाओ 30 से आगे। सुन रहे, एक तो देखो इन सब चीज़ों को तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है ना? हाँ, नहीं तुम्हारी जो तैयारी है ना वो स्पेशल होगी फिर ज़्यादा। मीना आज तो माफ कर दिया, ये सब जानी चाहिए। हाँ, सब चीज़ें दिमाग के अंदर। देखो चलो आ जाओ, 30 तो हो गए अपने, 31 से करो अब शुरुआत। और सुनो ध्यान से, है ना? रब को भी निकाल लो, अगर अपने को जरूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों को लिखने की तो अपन उसमें फिर ले लेंगे काम में, है ना? देखो इधर ध्यान से सुनना सभी, ठीक हो ना? बिल्कुल। देखो 31 से 40 पे आ जाओ सब। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए। देखो कल और आज दिन बढ़ गया, मतलब कल 4 ही ऑप्शन थे, आज बताओ कितने ऑप्शन आ गए? 5। आई ना बात समझ में? तो वो क्या है, घटत बढ़त चलती रहती है। आगे सुनो, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं, 5 शब्दों में से 4 शब्द किसी प्रकार से समान है, ठीक है? 4 तो समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। देखो आज का जो पहला प्रश्न है अपना 30% कल हो गए थे, 31वें पे अपन आगे सीधा। और ध्यान से सुनो सब। देखो पहले तो आ गया पत्थर। पत्थर जानते हो ना? बाठा, यस। आगे देखो, हाँ ये काम आएंगे तुम्हारे, फिर यही फोड़ोगे नहीं पड़े तो। एक तो हो गया पत्थर, एक क्या हो गया? बालू, जो रेत के कण है अपने, ठीक है? अच्छा ध्यान से सुनो अनिशा, ये बालू है, आपके भालू समझो नहीं, आपकी रीजनिंग में वो भी चलता है। आगे ध्यान दो, बालू के बाद में क्या आ गया? सीमेंट। एक हो गई चट्टान, और एक क्या हो गया? बोलो कंकड़। हाँ कांकरा, कंकड़, है ना? 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 5 ऑप्शनों के अंदर 4 चीजें वो है जो आपस में समान है, उनका एक समूह बनेगा किसी प्रकार से, उनमें एक कॉमन संबंध होगा, जबकि एक वो है जो सबसे अलग है। अब सबसे अलग का आपको चयन करके बताना है, बताओ देखिए क्या आंसर होगा? सीमेंट। चलो एक बार देखो इधर, सबसे पहले आया पत्थर। देखो पत्थर वो चीज है जो ना तो आपने बनाया ना मैंने बनाया, बनेगा भी नहीं अपने से, वो प्राकृतिक है, हमें वो क्या प्रकृति की देन है, ठीक है? ऐसे ही बालू की बात करो, जो मिट्टी के कण है, वो भी प्रकृति की देन है, प्राकृतिक चीजें हैं। आ जाओ चट्टान की बात करो, तो ये चट्टानें भी क्या प्राकृतिक चीजें हैं, सब हमारे को प्रकृति से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बोलो ये आ गया आपके कंकड़। तो आपने क्या देखा, बचा कौन? सीमेंट। अब सीमेंट प्राकृतिक चीज थोड़ी है, ये प्रकृति से प्राप्त नहीं हुई, इसको आपने बनाया है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे? आप ये कहोगे कि सर एक तो गया पत्थर, एक हो गया हमारा बालू रेत के कण, एक हो गई हमारी चट्टान, और एक हो गया आपके कंकड़। ये सब क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं जो हमारे को किससे प्राप्त हुई है? बोलो प्रकृति से प्राप्त हुई है। आई बात समझ में? इन 4 को छोड़कर बच गया कौन? 5वां, सीमेंट। सीमेंट मानव निर्मित है, यानी हमने खुद ने उसका क्या किया? बोलो निर्माण किया है, ठीक है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कर दूं ठीक है? लोग कर दिया जाए? कौन सा ऑप्शन? चलो साहब ये लो सीमेंट को लॉक कर दिया, ठीक है? आगे आ जाओ अगले प्रश्न के ऊपर। ऊंट, फिर भी न पड़ा तो रहेगा ठूंठ का ठूंठ, यही ये सारी बातें, है ना? ऊंट, घोड़ा, एक हो गया बैल, एक हो गया बिल्ली, और एक हो गया गधा। अब पता है इसमें होगा क्या? जैसे समीर का साथी है, पहले तो वो चेक करेगा, अगर नस नहीं पकड़ में आई तो सुई तो ठोकेगा, और सुई पता है वो क्या अंदाजा लगा के ठोकेगा? बोले यार ऊंट, घोड़ा, बैल, गधा, ये तो है पुल्लिंग, बची कौन? बिल्ली। बिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग। टिक कर दो कचे साहब, है ना? देखो समझो ये इनकी क्या है? वो खुफिया चीजें हैं, हाँ खुफिया दिमाग काम करेगा। तो पहले तो आप चलो मुझे बताओ, जितनी बिल्लियां बैठी है सब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सही बिल्ली होगा।
क्या रीजन ढूंढा आपने बिल्ली में ऐसा? चलो मतलब आप आंसर तक तो पहुंचे, ठीक है। हाँ ये अच्छा काम है। राजस्थानी वो है, उनकी खुद की बुराई कर दो तो भी वो हंस जाएंगे, खुद का खुद कह के भी उसमें हाँ ना कर देंगे, वो उसमें कोई संदेह नहीं है। देखो अरे अभी बता देगी कौन घास खाता है। जो घास तो अगर सुनो, हरी घास की रोटी तो पता मारना पड़ता, आप भी खाया था हरी घास की रोटी, सुना नहीं क्या वो भजन आपने? पर तुम सुनते कहाँ हो, तुम तो वही उबड़ खाबड़ सुनते हो। देखो इधर ध्यान से समझना बात को। ऊंट ये शाकाहारी है जंतु, पहली चीज सुनो। हाँ ऊंट शाकाहारी है। अब वैसे तुम खिला दो तो अलग बात है, वो तो खाता ही है फिर बेचारा। घोड़ा हो गया, बैल हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका गधा। बैल अगर छोटा रहे तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? नंदी। बैल अगर छोटा हो तो उसको क्या नाम देते हैं? नंदी। अच्छा केवड़ा, हाँ। तो अब सुनो, गलत बात है यार, सुनो ध्यान से। अब मुझे बताओ नंदी किसकी सवारी है? अरे वाह यार, ऐसे तो तुम है ना जानते हो सब भक्ति के बारे में, नॉलेज है तुम्हें। यहाँ लड़कियां भले ही शंकर भगवान की सेवा मत करो, सुबह सुबह स्टेटस लगा देती है भोलेनाथ की जय हो, भले ही पता नहीं भोलेनाथ का मुंह किधर है, भोलेनाथ की जय हो, है ना। सुनो ध्यान से, ये रियलिटी है, 90% गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, चेक कर लेना कभी भी, बिल्कुल। अरे जो व्यक्ति सही कहता है उसको गलत तो साबित सभी करने में लग जाते हैं, उसमें तो आपका दोष है ही नहीं। तो देखो बिल्ली ऐसा जंतु है, ऐसा जानवर है जो बोलो क्या है? मांसाहारी है। हाँ म्याऊं। आगे ध्यान से सुनो, तो बोलो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? उनको बोलो सर अभी क्लास ले रहे हैं, लगभग आधा घंटा लगेगा। बोलो किस पे टिक करूं? ऑप्शन नंबर डी के ऊपर, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो आईबीपीएस, सुनो आईबीपीएस नहीं है, बैंक की है वैकेंसी। प्रश्न तो अच्छे मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत करो। हाँ जी, अब वो तो यार भाई सभी चीजें हैं, मुख्य रूप से वो मांसाहारी है। नहीं मिलता है तो खाती एक बेचारी, फिर कहाँ जाएगी? हाँ जी ध्यान से सुनो। अब इधर देखो, एक हो गया इग्लू। इग्लू आपको पता है ना, बर्फ में रहने वाले जो वो घर होते हैं छोटे छोटे से ऐसे, हाँ उनको इग्लू कहा जाता है। सुनो एक तो इग्लू हो गया, पिंकी इग्लू, बर्फ में रहने के घर, ठीक है। आगे सुनो, एक हो गया मकान, एक हो गया झोपड़ी, एक हो गया फ्लैट, और एक हो गया कारखाना। तो 5 ऑप्शनों में से बताओ सबसे अलग कौन सा होगा? कारखाना। अच्छा मेरी बात, कारखाना या गारखाना? अच्छा कारखाना, और यहां पर गारखाना आ जाए तो गारखाना किसको कहा जाता है? अरे सुनो, अब तक मैंने सुना था भाई जो मिट्टी खाता है उसको कहा जाता है, वो क्या करिए जो मिट्टी निकालते हैं ना, साला पेट से निकल गई मिट्टी वो बाहर। इधर ध्यान नहीं, इनके क्या है बडलडानी की तरफ चलता है ये प्रचलन, उधर से वो निकालते हैं मिट्टी, उनके शरीर में पाचन ही मिट्टी का ही होता है, बड़ी जो बन। हाँ देखो इधर आगे, हाँ जी सुनना अब 1 मिनट ध्यान से सभी। तो देखो इग्लू वो चीज है जहां हम रहते हैं, मतलब लोग जहां रहते हैं, ठीक है। मकान, मकान में भी हम रहते हैं। झोपड़ी होगी, झोपड़ी भी लोगों के रहने का स्थान है। फ्लैट, फ्लैट भी लोगों के रहने का स्थान है। जबकि कारखाना में लोग रहते नहीं, वहां काम करने के लिए जाते हैं। तो सबसे अलग कौन सा हो गया? कारखाना। बोलो किसके ऊपर टिक करूं? ऑप्शन नंबर ई के ऊपर। आ जाओ अगला प्रश्न। हाँ जी ध्यान से सुनो, एक हो गया बायोलॉजी, सोच समझ के बोलना, कोशिश करना सही है। बायोलॉजी, एक हो गया कार्डियोलॉजी, एक हो गया पैथोलॉजी, एक होगा रेडियोलॉजी, और एक हो गया गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। 4-5 ऑप्शन आपके सामने हैं। बायोलॉजी, और चेक करो, चेक कर लो, और ठीक है। देखो इधर ध्यान से सुनो, सबसे पहली चीज आपको मालूम है, जैसे हम बात करते हैं साहब साइंस की, तो साइंस आपका विज्ञान हो गया।
अब विज्ञान को हमने क्या किया साहब, जैसे अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। किसने बांट दिया? जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? बायोलॉजी। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, ये हो गया आपका जीव विज्ञान। इसको बोलो क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। अब ये आ गया कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब भैया क्या होता है? हृदय विज्ञान। बोलो क्या होता है? मतलब जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हृदय से संबंधित चीजों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। इसी प्रकार एक बताओ क्या आ गया? पैथोलॉजी। क्या होगा पैथोलॉजी का मतलब? देखो विकार होता है, विकार शब्द ध्यान से सुनना मेरी बात। विकार का मतलब क्या होता है? रोग। तो ये जो पैथोलॉजी है, अगर इसका हिंदी में नाम देखोगे तो इसको कहा जाएगा विकृति। बोलो इसको क्या कहा जाएगा? इसको विकृति विज्ञान कहा जाएगा। अब विकृति विज्ञान का मतलब हो गया जैसे हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं, अब उनके अंदर जो संक्रमण के कारण वगैरह छोटी मोटी चीजें जो समस्या हो जाती है वो सब किससे के अंतर्गत आती है? पैथोलॉजी के अंतर्गत। विकृति विकार उत्पन्न होना, विकार का मतलब रोगी होता है, आप किसी रोग से ग्रसित हो जाते हो, ठीक है, वो हो गया आपका क्या नाम से? पैथोलॉजी। एक होता है रेडियोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? विकिरण विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं। इसके अंदर विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक्स किरणों का अध्ययन हो गया। अपन देखते हैं ना ये क्या नाम से एक्सरे वगैरह आप करवाने जाते हो, ये जो जांचें वगैरह होती है वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। बोलो किसमें? रेडियोलॉजी के अंदर। ये भी किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की। एक हो गया गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। बता सकते हो क्या इसका मतलब क्या है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इसका मतलब होता है जठरा तंत्र रोग विज्ञान। क्या कहते हैं इसको? जठरा तंत्र रोग विज्ञान। जठर रस, जठर रस का निर्माण कहां पर होता है? आमाशय के अंदर। और आमाशय किसका अंग है? पाचन का। पाचन का नहीं, पाचन तंत्र का। बोलो किसका अंग है? पाचन तंत्र का। तो मतलब पाचन तंत्र से संबंधित जो चीजें हैं उनका अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब आप में से कई विद्यार्थी ऐसे बैठे हैं जो स्मार्ट साइंस वाले हैं, जिनकी साइंस स्मार्ट है, तो वो ध्यान देना। विज्ञान हो गया साइंस, उसकी शाखा होती है जैसे भौतिक विज्ञान, एक हो गया जैसे रसायन विज्ञान, एक हो गया जीव विज्ञान, एक हो गया कंप्यूटर विज्ञान, एक हो गया सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान जिसके अंतर्गत आपके अंतरिक्ष की वगैरह इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो उन्हीं के अंदर एक आपका जीव विज्ञान आ गया। अब जीव विज्ञान को भी अपन क्या करते हैं? कई जगह बांट देते हैं। जैसे आपने एक जगह बांट दिया उसको स्पेशली जंतु विज्ञान के अंदर जूलॉजी, एक आपने उसको अलग से बांट दिया बॉटनी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। और इसी प्रकार अब देखो जंतु विज्ञान के अंतर्गत भी क्या आ गया? अलग अलग चीजों का अध्ययन आ गया। कोई हृदय का अध्ययन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या नाम देते हैं उसको? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान से सुनने की बात आपके लिए ये है, कार्डियोलॉजी ये भी किसकी शाखा है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की, ठीक है। पैथोलॉजी ये भी इसकी एक शाखा का नाम है। वो आते हैं ना प्रश्न अपने कई बार, किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। एक क्लास के अंदर अपन इनको ले लेंगे। सबको तो इंग्लिश वर्ड है, हमेशा आपको याद भी होनी चाहिए, वरना जांच वगैरह कराने जाते हो वहाँ काहे की चाहे एक्सरे की चाहे, बस इतना ही समझ में आता है, फिर बाकी मतलब नहीं है किसकी, भले वो चाहे बुखार की दे दे आपको तो भी नहीं चलता, है ना। एक हो गया रेडियोलॉजी, इसके अंदर विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक्स किरणों का इनका हो गया। एक हो गया आपका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगला प्रश्न है पत्ता। पत्ता हो गया, फूल हो गया, टहनी हो गई, एक हो गया पराग हो गया, एक हो गई जड़। बताओ देखिए इन पांचों में सबसे अलग कौन सा है? देखो नामों को जब आपने पढ़ा, जब नामों को आपने पढ़ा तो एक चीज तो आपको मालूम चल गया, सर है तो प्रश्न बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का, पौधे से संबंधित है। अब वनस्पति विज्ञान का अगर मालूम होगा तो फिर तो गलत नहीं होगा ये प्रश्न, क्योंकि इसमें देखो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ जीके के, कुछ साइंस के, और जीके साइंस का तो आता ही आता है, कंफर्म है। लगाओ दिमाग देके। गलत आंसर। रीजन सुनो।
एक हो गया पत्ता, एक हो गया फूल, एक हो गया टहनी, एक हो गया जड़। ये चारों चीजें क्या है? चारों की चारों चीजें पौधे के भाग है। पादप जो आपका पेड़ पौधा है उसके सभी क्या है? भाग है। जबकि पराग की अगर बात करें तो ये क्रिया होती है जो पौधों के अंदर होती है। आई बात समझ में? जैसे ये क्या होगी? पराग एक वो भी होती है, क्या नाम से? आपने सुना होगा परागण। एक होता है क्या नाम से? ये हो गया पर परागण। ठीक है, इतने ही गणे, नहीं तो ज्यादा गण खराब हो जाएंगे फिर तुम्हारे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई? भाग नहीं है ये पौधे का, ये उसके अंदर, अरे वो नहीं होती कि क्या नाम से, ये कह सकते हो आप, जैसे मैंने लिखा क्या नाम से, पुष्पी पादप। तो जो फूल वाले पौधे होते हैं उनके अंदर होने वाली ये क्रिया होती है। ठीक है, पराग। क्लियर? तो ये क्रिया है, जबकि ये सब की सब चीजें क्या है? किसके भाग है? एक पेड़ पौधे के भाग है। ठीक है, आगे आओ। प्लास्टिक, नाइलॉन, पॉलीथीन, एक हो गया टेरिलीन और एक हो गया सिल्क। इन सिल्क है या सिल्क है? अरे विचित्र प्राणियों, सालों कक्षा 12th पास करके आ गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ गए, तुम्हें शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आता। व्हाट इज सिल्क? ऐसे ही होता है ना बच्चे। मैं कहूँगा अम्ल, सर अमल। और अमल थोड़ी है वो, अम्ल है। शुद्ध हिंदी पढ़ना हो तो आप अनीसा से क्लास ले सकते हैं, 2 साल पढ़ाई थी वो अंग्रेजी, उसको आती है बिल्कुल, है ना? अच्छा हिंदी, अरे यार बताओ, बोलने में मिस्टेक हो गई। तो ध्यान से सुनो, सिल्क इसका आंसर होगा। इसका रीजन क्या है आप ध्यान से सुन लो। सिल्क क्या है? पहली चीज तो सिल्क वो चीज है जो हमारे को कहां से प्राप्त हुई है? प्रकृति से। ये प्रकृति से प्राप्त आपका रेशा है। ठीक है, रेशे 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है संश्लेषित रेशे, एक होते हैं प्राकृतिक रेशे। संश्लेषित रेशे उनको कहा जाता है जिनका निर्माण मानव ने किया है। ये सब के सब संश्लेषित रेशे हैं। प्लास्टिक हो गया, मानव ने बनाई, मानव को ही नुकसान हो रहा है। नायलॉन हो गया, इसमें एक जैसे इसका भाग होता है नायलॉन 66। एक हो गया पॉलीथीन, थैली जो आप कहते हो। एक हो गया टेरिलीन। आई बात समझ में? ये सब क्या है? मानव निर्मित है। ये संश्लेषित रेशे हैं, या इनको और अपन क्या बोलो, क्या नाम देंगे इनको? ये भी कहा जा सकता है कृत्रिम भी। ठीक है, जबकि ये क्या हो गया? प्राकृतिक है, सिल्क। ठीक है, कौन सा बोलो सबसे अलग होगा? ई, सिल्क। ठीक है, अगला प्रश्न बोलो। धनिया, सरसों, देखो हाँ, अरे छोरिया सब जानती है यार। आगे ध्यान से सुनो, जरूरत अपने को पड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है ना? सुनो ध्यान से। धनिया हो गया, धनो, सरसों हो गई, जीरा हो गया, है ना, लौंग हो गई, इलायची हो गई। बताओ देखिए सब में सबसे अलग कौन होगा? सरसों। और देखो बात को ध्यान से सुनना। एक हो गया धनिया, एक हो गया जीरा, एक हो गया लौंग, एक हो गया इलायची। ये चारों चीजें बताओ क्या है? ये मसाले हैं। जबकि आपने कल पढ़ा था ना, याद हो तो, सरसों क्या है? खाद्यान्न फसल। कल पढ़ा था आपने, खाद्यान्न चीजें। इससे तेल भी आपको प्राप्त होता है और इसका उपयोग बड़े स्तर पर व्यापारिक हिसाब से हम लोग करते हैं। हाँ, खड़ वगैरह तो बाद ही बनाना तुम। ठीक है, तो सरसों अलग है क्योंकि ये 4 चीजें बताओ किसके अंतर्गत आती है? आपने कहा सिर्फ मसालों के अंतर्गत आती है, जबकि वो खाद्यान्न फसल है आपकी। आई बात समझ में? अगला देखो, माइका। ये माइका वो नहीं है आपका पियर माइका चाली, वो नहीं है ये, है ना? देखो छोरी की अनिशा की क्या मुस्कुराहट आई है साहब, माइका कहते ही। सुनो ध्यान से, एक आ गया जस्ता, एक हो गया लोहा, एक हो गया क्लोरीन। थोड़ा सा साइंस की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, फिर आप मात नहीं खाओगे। एल्यूमिनियम, बताओ इन सब में सबसे अलग कौन होगा? या मैं मत जाओ, या का तो छोड़ दो, एक फिक्स टारगेट कर दो, किसको लॉक करना है? माइका और क्लोरीन। देखता हूं माइका जीतेगा क्लोरीन जीतेगी। और चेक कर लो, किसी के राइका आ जाए तो वो देख लो। हाँ वो दोस्त चौथा को, अगर देख लो माइका क्लोरीन भी नहीं जैसे तो कोई राइका मिल जाए तो ढूंढ लो। चलो इधर ध्यान दो।
सुनो निहाल तो माइका का ही करेला, बात सुनो ध्यान से। आप बात ऐसी है, देखो एक हो गया आपका, बोलो क्या, ये तो हो गया माइका, ठीक है। इसी प्रकार एक बताओ क्या हो गया आपका, जस्ता। बोलो रे, जस्ता को और अपन क्या कहते हैं, इसको जिंक भी कहा जाता है, जिसको अपन क्या नाम लेते हैं, जेडन। एक क्या हो गया, लोहा। बोलो लोहा को अपन क्या कहते हैं, आयरन। क्या कहते हैं इसको, आयरन यानी Fe, ठीक है। एक क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लोरीन। बोलो क्लोरीन को क्या कहोगे, Cl2, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका, Al। अब बात ऐसी है, ये जो चार चीजें आपको दिखाई दे रही है, माइका, एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहा, ये चारों की चारों बताओ क्या होती है, ठोस धात्विय होती है। सबकी सब क्या होती है, बोलो ये ठोस धात्विय होती है। जबकि अगर क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन कौन सी अवस्था में पाई जाती है, बोलियो गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाने वाली क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। हाँ गैस तो है ही, क्या गैसीय अवस्था में है तो, है ना। तो बोलो सबसे अलग आंसर कौन सा हुआ, क्लोरीन। कौन जीता, यस। आगे ध्यान से सुनो, हाँ जी। इसके बाद में आ जाओ, वो माइका नहीं होती, वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु की कोशिका है, जो सबसे छोटी है। आगे ध्यान से सुनो इधर, हाँ जी इधर ध्यान दो सब। आगे देखो, सबसे बड़ा तो शत्रुमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा नामक गैलीसेप्टिकम जो जीवाणु होता है, उसकी कोशिका होती है वो, ठीक है। इधर देखो, थैंक यू। आगे सुनो, हाँ जी अगला प्रश्न आओ। मुंबई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जयपुर। अच्छा जयपुर को अपन क्या बोले, जयपुर, हाँ जयपुर है ना। और एक क्या है, इलाहाबाद। बोलो इन सब में सबसे अलग कौन होगा, इलाहाबाद। अच्छा सुनो, इसका रीजन क्यों, कल, अरे ऐसा तो कल भी आया था अपने एक पर्सन, इलाहाबाद प्रयागराज का। तो मुझे बताओ मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी। वो क्या है, तुम्हारे सारे मेरे को भी याद हो जाएगा, है ना। मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, ओडिशा या उड़ीसा, और उड़ीसा कहूँ तो नहीं, अगर थोड़ा बहुत सिंह पूछ लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओडिशा हो गया साहब। हैदराबाद किसकी राजधानी है, ये कहाँ की राजधानी, ये तेलंगाना की राजधानी है। और जयपुर, जयपुर भी राजधानी है अपनी, और वो भी राजस्थान की। मैं तो अब तक वो दिल्ली दिल्ली सुनता था। अच्छा दिल्ली भारत की राजधानी है, अब बताओ यार, फिर तो गर्व से कहेंगे दो दो राजधानी वाले हम। नहीं यार दिल्ली में तो पढ़ा ही नहीं, अब तो जयपुर में ही है। चलो ठीक है, जयपुर है तो राजधानी तो है। क्या होता है राजधानी का शाब्दिक अर्थ, नहीं राजधानी में क्या विशेषता है, जहां पर लोकतंत्र का वो सांसद है, क्या वो समझा नहीं मैं कुछ। अच्छा हाँ, मतलब वो राजनीति का जुगाड़ है, गोली मारो उसके। हाँ जी इधर ध्यान दो, एक हो गया ग्रैंड चाइल्ड, नीस भतीजी। नीस यानी क्या होता है, भतीजी। अंकल, चाचा जी, काका जी, तुम जो भी कहते हो, जी तो खैर तुम लगाते ही कहो, है ना। ग्रैंडफादर, दादाजी, व्हाट इज, दादाजी। और नेफ्यू, बत, अच्छा नीस यानी भतीजी, तो नेफ्यू यानी भतीजी, इसलिए लिखा क्यों दो बार। देखो चलो, अब मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं इंग्लिश के मामले में सब अपने इक्वल हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बोलो नेफ्यू यानी क्या होगा, भतीजा, ठीक है। नीस यानी क्या होगी, ये हो गई भतीजी, खर्चे का काम है खैर। अंकल यानी ये हो गया चाचा। अरे तुम समझो, थोड़ी देर बात करेंगे उस मामले में डिस्कस। और ग्रैंडफादर यानी क्या हो गए, अब देखो थोड़ा सा फर्क समझना, दादाजी मतलब जेंडर कंफर्म हो रहा है भाई, पुरुष है।
अंकल चाचा जी जेंडर कंफर्म है, ये भी क्या है, ये भी पुरुष है, ठीक है। हाँ तुम भाई महिला मत कर देना गलती से, ठीक है। अच्छा निस्बती जी जेंडर कंफर्म है, ये भी क्या है, महिला वर्ग में है। भतीजा पुरुष है, जबकि ग्रैंड चाइल्ड जो होता है इसके अंदर जेंडर कंफर्म नहीं। ग्रैंड चाइल्ड मतलब दादाजी के बच्चे बच्ची, पोते पोती। ग्रैंड चाइल्ड किसको कहेंगे, पोता पोतियों को। अब पोता पोती उसमें दोनों ही आगे, अब वो लड़का है या लड़की है तो सामने पता नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ग्रैंड चाइल्ड। आई बात समझ में। आगे देखो, हाँ जी चलो कुछ और देख लो, बताओ बोलो रे। ये देखो अच्छा पर्सन है, चलो ये दो और कर लो, इनको तो फ्री करते हैं अपन, है ना। अब कोशिश करो दोनों का जो आंसर है वो आपका सही आना चाहिए बिल्कुल। चलो जो भी आएगा ना, सुनो 1 मिनट, मैं आपको समय दे देता हूं 1 मिनट, 1 मिनट का, और 1 मिनट के लिए मैं आपका वेट करूंगा। ये प्रश्न वो है जिससे आपको अच्छी नॉलेज जीके भी आपका सीखने को मिलेगा, ठीक है। जब तक आप पैन खा के फ्री जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, हाँ जी तो बताओ मुझे, बी, ओके, इधर बी डी, ओ सारा ए और बी, वो सी तो बचा फिर। चलो सबका ध्यान सामने, इधर देखो, ध्यान से सुनना भाई। आपने वो देखा होगा, हेलीकॉप्टर होता है आपका, वो जिस जगह पर आकर उतरता है उसको क्या कहा जाता है, हेलीपैड। जैसे अपने अभी वो अपने कहाँ आए थे, दादिया के पास में, नरेंद्र मोदी जी उनके लिए बनाए थे हेलीपैड साहब, तो वो जहां आके खड़ा हुआ उसको क्या नाम दिया, हेलीपैड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बात ऐसी है समझना रहे, हवाई जहाज, अच्छा जैसे अपना एयरपोर्ट है जयपुर का, है ना, उसके अंदर वो चारों तरफ की पूरी जगह है। अब ऐसा नहीं है हवाई जहाज कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा, बस नहीं है जो बैग देके खड़ा कर दिया पीछे, नहीं, उसका वो पर्सनली बनाया जाता है। और हाँ रनवे अलग चीज हो गया, रनवे तो वो हो गया जिसपे वो दौड़ कर उड़ेगा, रनवे दौड़ कर उड़ जा, तो उससे पीछे रहेगी ना बैग, समझे नहीं क्या तू। हाँ जी सुनो ध्यान से, समझो, अरे बच्चा भी छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा चीजों को, है ना। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो बात ऐसी है, इधर देखो, रियलिटी पूछो, इधर छोरी की आधी आ चुकी, अब इसको थोड़ा संतुलन बैठा है भाई, हाँ मैं क्लास में हूं, है ना। सुनो ध्यान से, हवाई जहाज जिस जगह पर आकर खड़ा होता है, पहली बात तो तुम तो क्या कहोगे, एयरपोर्ट। अरे भाई एयरपोर्ट तो पूरा ही है, उसमें तो हवाई जहाज भी है, कर्मचारी भी है, आना और जाना पूरा काम है। लेकिन वो जिस एयरपोर्ट में स्पेशल जिस जगह पर आकर खड़ा होगा उस जगह को बताओ क्या नाम दिया जाएगा, हैंगर। मतलब हवाई जहाज खड़ा हो गया उस स्थान को दिया हैंगर। कपड़ा टाक बाकी हैंगर कौन जगह, सर हवाई जहाज ने का हैंगर का टाक दिया, वो अलग चीज है। नहीं देखो तुम्हारा आइडिया वैसे चलेगा, एग्जाम में तुम वही टाकते हो फिर सीधा, है ना। दूसरी बात ट्रेन, अच्छा तुम क्या कहोगे, मैं पूछूं ट्रेन जिस स्थान पर खड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, तो समीर कहेगा सर पटरी। अरे भाई पटरी पे खड़ी थोड़ी होती है, पटरी पे तो वो उसका रास्ता। चलो एक चीज मुझे बताओ सब, सुनो, अरे भाई पटरी अलग, पटरी क्या उसका मार्ग है, जैसे रोड है तो गाड़ी तेरी रोड पे खड़ी होती है क्या, गाड़ी रास्ता है। सुनो अभी तुम्हारे हिसाब से आने वाले 5 साल बाद बस हवा में भी उड़ेगी, थोड़ा रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, ट्रेन का हिंदी नाम क्या है, रेलगाड़ी का भी शुद्ध नाम क्या है। इतने स्टूडेंट बैठे हो तुम लोग क्लास के अंदर, अरे नालायक छुक छुक गाड़ी, कोई मैं एलकेजी के बच्चों को कविता थोड़ी पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। ट्रेन रेलगाड़ी, लेकिन उसका शुद्ध नाम क्या है, यस बजाओ इस बालिका के लिए तालियां जोरदार। हाँ मैं बताऊं फिर क्या बोली, जो इसको कहा जाता है लोहे पथगामिनी। हाँ हाँ देखो, जैसे मैंने साहब कोई हीरोइन का नाम बोला और तुम मजे ले रहे हो सब, अरे नालायक हो तुम भी यार। देखो
इसको कहा जाएगा लोह पथ गामिनी। जो लोहे के रास्ते के ऊपर गमन करती है, लोह पथ गामिनी कहा जाता है साहब इसको। हाँ जी, तो देखो ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर जिस जगह पर खड़ी होगी उस जगह को स्पेशली क्या नाम दिया जाता है, उसको यार्ड कहा जाता है। इसी प्रकार बस जिस जगह पर जाकर खड़ी होती है उसको डिपो कहा जाता है। तो क्या गैरेज जाकर स्कूटर में खड़ा होगा क्या? इसको उल्टा लिख दिया। देखो यही तो फर्क था। तुम समझो अर्थ, देखो आगे से पीछे या पीछे से आगे। अब इस हिसाब से तो सुनो। अच्छा बी कौन बोल रहा था? बी वालों की तो गई बफेलो वाटर में, है ना। सुनो भाई, तुम बेटा सरकार को पलटते वक्त नहीं लगता तो तुम्हें क्या जोर रहेगा? तुम्हें कहाँ जोर रहेगा? हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा? ऐसा तो नहीं भाई गैरेज जाकर स्कूटर में खड़ा होगा, नहीं। स्कूटर जाके कहाँ खड़ा होगा? और स्कूटर भी कौन सा, ये पता है कि वो बीड़े के जमाने का, वो सकाराम। कौन सा है वो? हाँ देखो ज्योतिराम भी कह रही है सर बिल्कुल सकाराम। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? है कौन सा होगा रे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब इसको कर दो फाइनली। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त देखो, पहली चीज ये जो चंद्रगुप्त है ये कौन से वंश का था? मतलब इसका जो संस्थापक यानी इसका जो वंश अपन जिसको कहेंगे वो कौन सा है? मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। इसी प्रकार महावीर, महावीर जी कौन से वंश से संबंधित है? मतलब जैन धर्म से, है ना। तो आप कहेंगे महावीर जी जैन धर्म से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था। इसी प्रकार जो बाबर है मुगल काल का बागल क्या बाबर था। ठीक है, हाँ बाबर कौन से काल का था? मुगल काल का। जबकि कनिष्क और ये जो कृषाण है ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये कनिष्क तो आपको पता है आजकल की जो टाबरी होती है उनका भी नाम होता है। हाँ याद करो, तुम्हारी वीडियोस में होगा कोई, है ना। हाँ